गर्मियों की धूप भरी दोपहर का वाकया है जब जंगल के बीच एक घना पेड़ था। वो पेड़ अपनी ठंडी छाया फैला रहा था। उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी खरगोश की टोली खेल रही थी। खरगोश अपने बड़े चस्ट और फुर्ती से अपने भाइयों और बहनों के साथ उछल कूद कर रहा था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि जंगल का सबसे खतरनाक जानवर एक भूखा शेर उन पर नजर रखे हुए थे। शेर का नाम राजा था और वो जंगल का असली राजा माना जाता था। उसका शक्तिशाली शरीर और दहाड़ किसी को भी डरा देती थी। लेकिन उस दिन राजा कुछ अलग ही इरादों के साथ था। वो बहुत दिनों से शिकार नहीं कर पाया था और उसका पेट भूख से तड़प रहा था। जब उसकी नजर खरगोश के टोली पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। छोटी छोटी खरगोश तो बस एक ही कूड़ में मेरे मुंह में आएंगी, राजा ने सोचा। उसने धीरे से पेड़ के पीछे अपने पंजे जमीन पर रखे और बिना आवाज करे खरगोश की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन खरगोश भी अपनी फुर्ती और होशियारी के लिए मशहूर थे। जैसे ही एक खरगोश जिसका नाम चिंटू था, उसने पेड़ के पत्तों के बीच के एक हल्की सी हरकत देखी, उसने तुरंत सभी खरगोशों को चेतावनी दी। छुप जाओ, कोई आ रहा है, चिंटू जोर से चिल्लाया। खरगोश एक ही पल में अपनी अपनी झाड़ियों और सुर्खों में छुप गए। लेकिन अब तक राजा इतना करीब आ चुका था, उसने चिंटू को देख लिया था। तुम मुझसे बच नहीं सकते छोटे खरगोश, राजा दहाड़ा। उसकी दहाड़ से जंगल का कोना कोना गूंज उठा। चिंटू ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि शेर से सीधा सामना करना उसके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन उसके पास एक चालाक योजना थी। राजा भाई, अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपके लिए एक और बड़ा और स्वादिष्ट शिकार ला सकता हूँ, चिंटू ने कहा, अपनी डर को छुपाते हुए। शेर को चिंटू की बात में रुचि हुई। क्या? और बड़ा शिकार? क्या मतलब है तुम्हारा? चिंटू ने तुरंत जवाब दिया। राजा भाई, एक कुआं के पास एक और बड़ा शेर रहता है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके पास ले जा सकता हूँ। ने सोचा, एक और बड़ा शेर? मुझसे बड़ा? ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा। उसने चिंटू की बात मान ली और कहा, ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो। चिंटू ने शेर को एक पुराने कुएं की तरफ ले जाना शुरू किया। रास्ते भर उसका दिमाग तेज गति से चल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी ये योजना असफल हो गई तो वो शेर के मुंह में चला जाएगा। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो चिंटू ने शेर से कहा, राजा भाई, वो दूसरा शेर इसी कुएं के अंदर है। आप झुक कर देखिए, लेकिन ध्यान रहे वो बहुत ही शक्तिशाली है। शेर ने झुककर कुएं के अंदर झांका। उसने पानी में अपनी ही परछाई देखी, लेकिन उसे लगा कि ये कोई दूसरा शेर है। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, उसकी दहाड़ का प्रतिध्वनि वापस आया। अरे, ये तो सच में मेरा दुश्मन है, शेर ने गुस्से से कहा। उसने बिना सोचे समझे कुएं में कूद लगाई और पानी के गहराई में डूब गया। और फिर चिंटू ने लंबी सांस ली और तेजी से जंगल के अंदर भाग गया। जंगल के सभी जानवरों ने चिंटू की होशियारी और साहस की तारीफ की। शेर के जाने के बाद जंगल के सभी जानवर फिर से खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह खरगोश ने अपनी होशियारी और साहस दिखाई, वो लाजवाब था। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।